नमस्कार, करंटनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ का 28 पार्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं। उम्मीद करती हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में रहकर अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत बना रहे होंगे। आज के जो हमारे मुख्य टॉपिक्स रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह हम आज का मुख्य क्वेश्चन देखेंगे, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। इसके बाद हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण न्यूज़, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, इसको हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं, वो है पुलित्जर पुरस्कार 2020। ये 3 भारतीयों को दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। क्यों दिया गया है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे 70% स्पेशल कोरोना फ़ी जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अल्कोहल पर लगाई गई है, ये क्या है। इसके बाद हम देखेंगे देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। क्या आप भी इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो आप जल्दी से दबा लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक हमने इस यूट्यूब के अबाउट में ग्रुप लिंक्स दिए हुए हैं। इसके साथ साथ ये लिंक यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का क्वेश्चन है पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर, यानी लोक लेखा समिति को लेकर कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। 3 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। कथन पहला है लोक लेखा समिति को पहली बार 1921 में गठित किया गया था। कथन दूसरा है हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। कथन तीसरा है समिति का कार्यकाल जो कि अभी बनाई गई है 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है। क्या कथन पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा यानी सारे ऑप्शन या सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी कि सभी कथन गलत हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमारी इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। आइए अब हम बात करते हैं आज की पहली न्यूज़ के ऊपर। आज की हमारी पहली न्यूज़ ऑपरेशन समुद्र सेतु को लेकर है। ये जो ऑपरेशन है ये 8 मई से शुरू होगा, यानी कल से शुरू होगा, और इसे भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है, यानी इंडियन नेवी जो है इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। ये ऑपरेशन क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान सभी जगह लॉकडाउन है, यातायात की पूरी व्यवस्था नहीं है और ऐसी स्थिति में हवाई यात्राएं बंद हैं और विदेशों में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि उन्हें अपने देश वापस बुलाया जाए। ऐसी स्थिति में इंडियन नेवी ने ये प्रोग्राम या ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। और इसकी शुरुआत की जाएगी मालदीव की राजधानी माले से, और माले के लिए 2 जहाज़ INS जलसब, INS मगर को भेजा जाएगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ये INS जलसब और INS मगर हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए किसी और जहाज़ों का नाम भी दे दिया जाता है, जैसे कि INS विक्रमादित्य, IS विराट का नाम दे दे, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जहाज़ INS जलसब और INS मगर हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी पहली बार ऐसा कोई ऑपरेशन चला रही है। इससे पहले भी नेवी विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला चुकी है। 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था, जिसके तहत यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाया गया था। इसी के तहत 2006 में ऑपरेशन सुकून चलाया गया था और लेबनान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया गया था। अब होगा क्या कि जैसे ही मालदीव की राजधानी माले से इन जहाज़ों में भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा, तो इन्हें केरल के कोच्चि शहर में उतारा जाएगा और इसके बाद उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन में रखा जाएगा और तत्पश्चात उनकी जांच की जाएगी और उनके स्वास्थ्य की पूरी जो है देखभाल की जाएगी। इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य भारतीय सरकार की जो एजेंसियां हैं वो मदद कर रही हैं। तो हमने देखा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो क्वेश्चन की फॉर्मेट कुछ भी हो, आपके पास पूरी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट उपलब्ध है। आइए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। ये है पुलित्ज़र पुरस्कार 2020। 2020 में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है कि भारत के 3 फोटोग्राफर्स को प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार सम्मान दिया जा रहा है। ये तीनों ही जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और इनको क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि 2019 में घाटी में यानी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद की स्थितियों को इन्होंने अपने कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचाया था। इनके नाम है यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये तीनों ही न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं। यानी क्वेश्चन किसको दिया जा रहा है? यासीन डार को, मुख्तार खान को और चन्नी आनंद को। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद की स्थितियों को लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था या उसमें संशोधन कर दिया था। इसके तहत पूरे प्रदेश को 2 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज यूटीज़ में डिवाइड किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इससे पहले कश्मीर के प्रमुख नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था और महीनों तक जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहा था। इसके साथ साथ टेलीफोन और इंटरनेट की सेवाएं भी पूरी तरीके से रोक दी गई थी। तो ऐसी स्थितियों को जब किसी भी प्रकार का कनेक्शन, किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट वहाँ पर नहीं हो पा रहा था जम्मू कश्मीर में, इन सभी स्थितियों को इन तीनों फोटोग्राफर्स ने जो है वो देश तक, दुनिया तक पहुँचाया। इसी के लिए सम्मान स्वरूप उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। पुलित्ज़र पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई और ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। इससे पहले 2019 में न्यूयॉर्क की एक न्यूज़ एजेंसी थी जिसको ये दिया गया था क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के बारे में जो है वो कुछ सूचनाएं दी थी और प्रकाशित करी थी अपने अखबारों में। तो इसी तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है जो कि 3 भारतीयों को मिला है, तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। हमारी अगली न्यूज़ है 70% स्पेशल कोरोना फ़ी। ये क्या है? ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है और इसके अंतर्गत जो शराब की खुदरा बिक्री की जाएगी उस पर, यानी शराब की जितनी भी कीमत होगी उस कीमत में टोटल 70% जो है वो एक फ़ीस या एक टैक्स लिया जाएगा जिसको स्पेशल कोरोना फ़ी नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत 5 मई से की गई। हमें पता है कि कोविड-19 के दौरान सरकार को लगातार राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ रही है जिसके लिए सरकार को राजस्व की आवश्यकता पड़ती है। अब जबकि लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद थी, सारे व्यवसाय और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद थी, ऐसी स्थिति में अपने राजस्व को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए। तो इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री पर 70% स्पेशल कोरोना फ़ी लगाई है जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके और ये अपनी तरह की पहली कोरोना फ़ी है जो कि भारत के किसी भी प्रदेश में या यूटी में या राजधानी में लगाई गई है। आइए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ है हमारी देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। इसकी कॉन्टेस्ट की जो शुरुआत है वो 6 मई 2020 से होती है और इस कॉन्टेस्ट को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये क्यों कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है? कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है कि यदि किसी के पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो कि भारत का नागरिक है, वो एक लोगो डिज़ाइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस लोगों को यदि सेलेक्ट करती है तो उस विनर को जो है हॉलीडे पैकेज दिया जाएगा। 2 लोग टोटल इसमें शामिल होंगे जिनको ये हॉलीडे पैकेज मिलेगा कि वो भारत की किसी भी डेस्टिनेशन पर जो है वो जा सकते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पर घूम सकते हैं 5 रातों के लिए, 6 दिन के लिए और सारा जो खर्चा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया जाएगा। हालांकि देखो अपना देश के बारे में अभिषेक जैन सर अपनी वीडियोस में कई बार डिटेल में बता चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि देखो अपना देश है क्या। हालांकि यहाँ पर मैंने इस न्यूज़ को शामिल किया है, उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि आप लोग बहुत ज़्यादा रचनात्मक और क्रिएटिव आइडियाज़ रखते हैं तो आप प्लीज़ एक लोगो बनाइए जो कि देखो अपना देश को रिप्रेजेंट करता हो और उस लोगों को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को जो है वो भेजिए। यदि सरकार आपके या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लोगों को पसंद करती है तो आपके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा सम्मान की और ऑनर की बात होगी। इस प्रकार से हमने आज की न्यूज़ जो है अपनी यहाँ पर पूरी की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।